जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे। हिस्ट्री में हमने थ्योरी जो है आपका एनिशिएंट हिस्ट्री का मौर्य वंश तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और मौर्य वंश तक के जो है आपका जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, वैदिक काल था। क्लियर है। इसके अलावा प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका महाजनपद में जो है 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा। फिर आपको मगध पर जो है वो 7 राजवंशों का शासन होता है, जिसमें हम एक ट्रिक से याद रखे थे। और वो ट्रिक क्या था? हसीन मुसुक सा। क्लियर है। हर एक वंश, सुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, जिसमें हमने मौर्य वंश तक थ्योरी पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर क्लास देखिए। अभी हम जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और जिसमें हमने जैन धर्म का प्रीवियस ईयर कर दिया है। बौद्ध धर्म का 2 क्लास का प्रीवियस ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज बौद्ध धर्म का प्रीवियस ईयर का 3rd क्लास है। क्लियर है। तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सब हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है आज का कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी किस वृक्ष के नीचे जो है रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किसे जन्म दिया था? गौतम बुद्ध को। और हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के माता का नाम, ठीक है, महामाया कहीं देता है या माया देवी देता है। क्लियर है। जो कि इनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि शाक गण के प्रधान थे। ठीक है। और महामाया जो है वो कोलिय वंश की जो है वह आपको से बिलोंग करती है। तो कह रहा महामाया जो है यानी माया देवी जो है गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया था? पहला कह रहा है साल वृक्ष के नीचे, दूसरा कह रहा है कि अशोक वृक्ष के नीचे, तीसरा कह रहा है पीपल वृक्ष के नीचे, या चौथा कह रहा है आम वृक्ष के नीचे। यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी का 12/10/2018 का प्रश्न है। 3rd शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है। तो गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म जन्म कब होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। क्लियर है। 563 ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व को हम क्या लिख सकते हैं? तो ईसा पूर्व को हम बीसी भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 563 ईसा पूर्व जो कपिल वस्तु को लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी चलिए रिवीजन का हो जाएगा आपका। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और यह कपिल वस्तु का लुम्बिनी जो है वो अभी वर्तमान में कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, यह अभी वर्तमान में आपको खोजिएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर खोजिएगा तो ये लुम्बिनी और कपिल वस्तु कहाँ है? तो वर्तमान के नेपाल में। क्लियर है। तो आपका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। और इन्होंने जो है यानी कि रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध का जो जन्म दिया था वो एक साल वृक्ष के नीचे दिया था। किस वृक्ष के नीचे दिया था? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष बरगद टाइप का वृक्ष होता है, साल वृक्ष के नीचे। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में साल वृक्ष के जो है वह नीचे हुआ था। इनके पिता कौन थे? चलिए पिता, तो पिता जो है वह सुद्धोधन थे। ठीक है, पिता कौन थे? सुद्धोधन थे, जो कि शाक गण के क्या रहेंगे? या प्रधान रहेंगे। ठीक है। माता जो आप जानते ही है, माता जो है आपको माया देवी या महामाया कोलिय वंश से संबंधित रखती है। अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो है 6 वर्ष का कठिन तपस्या करता है। कितने वर्ष करेगा? 6 वर्ष का कठिन तपस्या करेगा। तब उसके अनुसार जो है तपस्या के फलस्वरूप इन्हें जो है वह ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यह ज्ञान की प्राप्ति जो है वह आपको वैशाख पूर्णिमा में होती है। कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के रात। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के रात जो है इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और यह जो तपस्या करेंगे, यह तपस्या जो करते हैं एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे, ये दोनों बहुत पूछता है प्रश्न। तो नदी में हो जाएगा आपको निरंजना नदी। ठीक है, आपको नदी में कौन सा नदी? निरंजना नदी। और इस निरंजना नदी को जो है वो फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक तो नदी हो गया, दूसरा पूछता है ब्रिज, किस ब्रिज के नीचे बैठ के तपस्या किए थे? तो पीपल ब्रिज के नीचे। ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे। और स्थान भी पूछेगा तो हो जाएगा आपको बोध गया। स्थान हो जाएगा बोध गया। और इसी बोध गया को जो है उरेबला भी कहते हैं। ठीक है, उरेबेला।
ठीक है, उरे बेला, कहीं कहीं उरे बेला, तो यह बोध गया ही है। ठीक है, तो इस ब्रिज को जो है आपको पीपल का ब्रिज जिसके नीचे तपस्या किए थे, तो इसे महाबोधि ब्रिज कहा गया। क्लियर है, स्थान को जो है बोध गया कहा गया, और इस नदी को जो है निरंजना नदी तो है ही। क्लियर है, ऐसी फल्गु नदी में जो है पिंड दान भी होता है अभी वर्तमान में। क्लियर है, और यह आपको गया स्टेशन से, यह बोध गया जो स्थान है, यह आपको गया स्टेशन से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 12 से 13 किलोमीटर। ठीक है, वहां से ऑटो दीजिए, 25 रुपया लेता है, आपको बोध गया पहुंचा देगा। तो कभी आप गया अगर जाते हैं तो बोध गया जरूर से घूमिए। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मैं गया का ही रहने वाला हूँ। क्लियर है, तो प्रश्न था कि किस ब्रिज के नीचे जो है रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो साल ब्रिज के नीचे। क्लियर है, प्रश्न संख्या 1। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की नींव जो है वह डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। मतलब बौद्ध धर्म का नींव जो है वो कितने महान सच्चाइयों और कितने अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन दे रहा है, ये क्रमशः होगा। ठीक है, कि 6 महान सच्चाई 4 अंगीय पथ, 2 महान सच्चाई 8 अंगीय पथ, 8 महान सच्चाई 6 अंगीय पथ, या 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ। प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी में, 8/10/2018 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्य वचन दिए थे। कितने सत्य वचन दिए हैं? 4 सत्य वचन दिए। और ये जो 4 सत्य वचन है, जिसे जो है वह हम सच्चाई भी कहते हैं, सत्य और सत्य दोनों देखिए। तब महात्मा बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में जो है वह 4 सत्य वचन बताए। ठीक है, जो जिन्हें जो है 4 महान सच्चाइयां हम बोल सकते हैं। क्लियर है, और इन्हीं दुखों के संबंध में जो 4 सत्य वचन दिए हैं, उन सत्य वचन पे किस प्रकार से जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सत्य वचन तो 4 बता दिया, और उन 4 सत्य वचन को जो है कंप्लीट करने के लिए 8 मार्ग बताए, जिसे जो है वो अष्टांगिक मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो यानी कि 4 जो है वह सच्चाई हो जाएंगे, यानी 4 सत्य वचन हो जाएंगे, और 8 जो है वह अष्टांगिक पथ हो जाएंगे। क्लियर है, पूरी बौद्ध धर्म की नींव जो है वह इसी पे आधारित है। तो हम चलिए देखते हैं डिटेल से कि 4 सत्य वचन कौन कौन से हैं, 8 अंगीय पथ कौन कौन सा है। जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तो आप लोग को हम बताए थे। अगर आपने हमारा क्लास पीछे का नहीं देखा है तो प्लीज जाकर क्लास देखिए, आपको पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, तो सत्य वचन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और अंगीय पथ कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो चलिए हम पहले समझते हैं कि 4 जो सत्य वचन है। ठीक है, ये जो 4 सत्य वचन है, ठीक है, इसे जो है वह कौन कौन से 4 सत्य वचन है। क्लियर, तो भगवान बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य वचन नियम दिए हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है? पहला नियम कहा गया पेन, अच्छा ये आपका, चलिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। 4 सत्य वचन, कितने सत्य वचन दिए हैं? 4 जो है वह सत्य या सच्चाई वाले वचन दिए हैं। ठीक है, 4 सत्य वचन में पहला वचन कहता है कि संसार जो है वह दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? संसार दुखों से क्या है? दुखों से भरा है। ठीक है, दुखों से क्या है? भरा है। क्लियर है, यानी संसार जो है वह दुखों से भरा हुआ। ये किनका कहना? महात्मा बुद्ध का कहना। ये सत्य वचन, और यह बिल्कुल सत्य। हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना दुख है। तो यही सब देख करके महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार जो है वह पूरा दुखों से क्या है? भरा है। क्लियर है, और सभी दुख का कुछ ना कुछ कारण होता है। ये आपका दूसरा वचन। दूसरा वचन में कहते हैं कि सभी के दुखों का क्या है? सभी के दुखों का कुछ न कुछ क्या है? सभी के दुखों का कुछ न कुछ कारण है। आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास किसी चीज का दुख है तो उसे कोई ना कोई कारण होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप ऐसे सोचिए कि आपके पास, मतलब आप जो है वह इस कारण से दुख है कि आपके पास रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं है। तो कारण तो कुछ है ना जी, कि आपके पास घर नहीं है, इसलिए अब दुख है।
जैसे किसी के पास नौकरी नहीं है, तो कारण है ना, एक उसके पास जो है रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इसीलिए वह दुखी है। क्लियर है? या अगर मान लिया आपके घर में जो है वो सास पुतोह में झगड़ा होता है, तो कारण है ना, यहाँ सास अच्छे से काम नहीं कर रही है, या सास अच्छे से अपने पुतोह से बात नहीं कर रही है, या उसकी जो बहू है, ठीक है, वो अपने सासू माँ से बात नहीं कर, तो कुछ ना कुछ कारण हो रहा है ना, कि हाँ खाना अच्छा नहीं बना रही है, कि उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। तो जिसके पास जो भी दुख है, उस दुख के पीछे जो है वह कुछ ना कुछ कारण होता है, और यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर है? तो महात्मा बुद्ध ने जो है चार सत्य वचन जो दिए हैं, उसमें सबसे पहले कहा गया है कि संसार जो है वह दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। क्लियर है? और तीसरा वचन वचन जो सत्य वचन बताया महात्मा बुद्ध ने, वह कहा है कि दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है वह इच्छा है। तो क्या है कि दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है, ठीक है, वह क्या है? इच्छा है। अगर इच्छा को मार दिया जाए, अगर इच्छा को मार दिया जाए, या इच्छा पर जो है अगर नियंत्रण कर लिया जाए, तो सारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है? और चौथा क्या बताया गया, कि आपको इच्छा पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। ठीक है? इच्छा पर क्या करना है? इच्छा पर नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है? नियंत्रण करना है। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके पास जो है वह एक तरह से कह सकते हैं कि आने जाने ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी प्रकार का जो है बाइक नहीं है। तो बाइक नहीं है, यह क्या है? आपका इच्छा है। यही बाइक नहीं है इसलिए आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है? तो बाइक नहीं है, ये आपका इच्छा है, और यही इच्छा जो है वह दुख का कारण बन रहा है, इसलिए आप क्या है? बाइक के लिए दुखी है। तो अगर जो है आप इच्छा पर नियंत्रण कर लेते हैं, यानी कि आप बाइक खरीदने के लिए आप सोचिएगा चलो हम बाइक नहीं खरीदेंगे, तो क्या आपको बाइक के लिए दुख होगा? या ऐसा कोई भी कारण आप देखिए, कि अगर आप कुछ चीज का इच्छा करते हैं, अगर वो आपको प्राप्त नहीं होता है, तभी आप क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो हम जो है आप जितने भी देखेंगे बड़े बड़े जो गुरु महात्मा लोग होते हैं, वह संसार को त्याग देते हैं, उसको संसार के मोह माया से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता, तभी वो महान बन पाते हैं। अगर उनके मन में इच्छा रहेगा कि मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ठीक है, सुंदर पत्नी होगी, बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये सब अगर वो अपने अंदर में इच्छा करते हैं, तो वह इच्छा जो है वह क्या हो जाएगा? इच्छा जो है वह दुख का कारण बन जाएगा। क्लियर? इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप जो है अपने इच्छा पर क्या करिए? नियंत्रण कीजिए। और यही चार सत्य वचन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया। यह पूरे एक तरह से कह सकते हैं जितने जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया है, यही चार सत्य वचन जो है महात्मा बुद्ध ने दिया है। क्लियर है? कि संसार दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कुछ ना कुछ कारण है, सभी के दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है वह क्या है? इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण करना होगा। और इसी अब तो बात होगा कि इच्छा पर नियंत्रण करने का बात कर दिया। अगर इच्छा पर नियंत्रण कर लिया जाएगा तो दुख जो है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो बात ये रहा कि आखिर इच्छा पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो उसका भी तो रास्ता बताइएगा ना। आप कह दीजिएगा ठीक है ये काम छोड़ के ये काम करो, तब ठीक है हम आपका बात मानेंगे कि हम इच्छा जो है नियंत्रण करेंगे, लेकिन करेंगे तो करेंगे कैसे? बात तो ये प्रश्न उठ गया। तभी इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए जो है महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया। बात समझ में आया? क्या मार्ग दिया? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है? जिसे 8 अंगीय पथ भी कहा जाता है। ठीक है? इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। और यह अष्टांगिक मार्ग को जो है वो फोल्ड पाथ भी कहा जाता है। ठीक है? फोल्ड पाथ, या हम इसे 8 अंगीय पथ भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? और ये अष्टांगिक मार्ग जो है, यानी कि ये किस लिए दिया गया? तो यह दिया गया आपको इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा। अच्छा, ये अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या बताया गया है? ठीक, अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग बताया गया है आपको सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहने का अर्थ क्या है?
ठीक है। सम्यक दृष्टि कहने का मतलब है कि आप जो भी ऑब्जर्वेशन कीजिए, ठीक है, आप जो भी ऑब्जर्वेशन करिए वो ऑब्जर्वेशन क्या है, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो मतलब दृष्टि रख रहे हैं, अगर आप किसी महिला को देख रहे हैं तो महिला को जो है वह आप मतलब क्या बोल सकते हो उसको, अच्छे नज़र से आप नहीं देख सक रहे हैं। ठीक है, तो ये या तो अगर आप कोई गरीब को देख रहे हैं तो आप जो है उन्हें घृणा के नज़र से देख रहे हैं, या आप कोई भिखारी को देख रहे हैं तो आप उन्हें घृणा के नज़र से देख रहे हैं। तो आपका जो है दृष्टि जो है वह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यही आपका अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग आपको दिया गया है कि आपका दृष्टि क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, यानी कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसे हम अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, आपको राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बस हम अंग्रेजी हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला है सम्यक दृष्टि यानी कि राइट ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो है आपको संकल्प जो है वो आपको सही लेना। ठीक है, संकल्प जो है वो आपको सही लेना। ऐसा नहीं कि हमारा संकल्प ले लेकर चलो इच्छा पर हम किसी प्रकार का इच्छा नहीं रखेंगे, और कल जो है दूसरा के हम पड़ोसी के देखें, अरे भाई उसके पास तो जो है नया एकदम 4 व्हीलर आ गया है, और वही 4 व्हीलर एकदम बढ़िया वाला, एकदम ऊपरे से कांच खुले वाला, तब आपको भी इच्छा होगा चलो हाँ हमारे पास तो कुछ हो ना, चलो हम क्या करेंगे, हम भी गाड़ी खरीदेंगे। तब गया आपका संकल्प। पहला दिन आप बोला कि हम जो इच्छा पर नियंत्रण करेंगे, उसके लिए टाइम मार्ग अपनाएंगे, दूसरा दिन जो है वो पड़ोसी को देख करके आपके अंदर जो है वह क्या हो गया, इच्छा हो गया। तो आप जो संकल्प लीजिए वो आपको एकदम सटीक संकल्प होना चाहिए। तो दूसरा कहा गया कि आपको क्या होना चाहिए, संकल्प जो है वो सम्यक होना चाहिए, यानी कि आपको राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त करना। अच्छा, तीसरा अष्टांगिक मार्ग दिया गया आपको सम्यक वाणी। सम्यक वाणी यानी कि आपको राइट स्पीच, यानी कि आपको जो भी बोलना है वो आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके सामने वाले जो आप जिससे बात कर रहे हैं, या आपका जो सामने वाले जो आपकी बातों को सुन रहा है, उसे जो है किसी प्रकार का क्रोध ना आए, पहला चीज। दूसरा जो है उसे किसी आपके बातों से जो है उसे दुख ना पहुंचे, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको दृष्टि सही रखनी है, आपका डिटर्मिनेशन सही होना चाहिए, और आप जो बोल रहे हैं, आप जो स्पीच कर रहे हैं, वो स्पीच भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में चौथा मार्ग बताया गया है आपको सम्यक कर्मांत। चौथा मार्ग क्या बताया गया, सम्यक जो है आपको कर्मांत। कर्मांत कहने का अर्थ क्या होता है, कर्मांत कहने का अर्थ है कि आप जो भी कार्य कीजिए यानी कि एक्शन कीजिए, वह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बात समझे। ऐसा नहीं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वह हानि पहुंच जाए, वो भी कर्म हमको नहीं करना है। क्लियर। तो इस अष्टांगिक मार्ग में चौथा मार्ग बताया गया आपको सम्यक कर्मांत। क्लियर है। चलिए पांचवा इधर लिखते हैं। पांचवा मार्ग जो है यहीं पर लिख दें। पांचवा मार्ग जो बताया गया आपको सम्यक आजीव। क्या बताया गया, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब हो गया आपको लिवलीहुड। कहने का अर्थ क्या है कि आपका जो जीवन शैली है, आपका रहन सहन का जो ढंग है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। छठा जो आपको अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत बताया गया आपको सम्यक व्यायाम। ठीक है, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्यों, यानी कि सही एक्सरसाइज करना है। व्यायाम इसलिए क्योंकि अपने शरीर पे जो है नियंत्रण पाने के लिए आपको क्या करना है, अपने आपको जो है वो एक्सरसाइज करना है, जिससे जो है आपकी इंद्रियां जो है वो हमेशा क्या रहे, मतलब खुली रहे, आप जो है सही डिसीजन आप ले पाए। ठीक है, तो इस अष्टांगिक मार्ग में छठा मार्ग बताया गया कि आपको एक्सरसाइज व्यायाम करना है। सातवां मार्ग जो बताया गया सम्यक आपको स्मृति। सम्यक स्मृति कहने का अर्थ है जब आपका मेमोरी पावर होना चाहिए, मेमोरी वो आपको सही होना चाहिए। अब मेमोरी सही कैसे होगा, जब आप व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्लियर है। आठवां मार्ग बताया गया आपको सम्यक समाधि। ठीक है, समाधि मतलब मरने के बाद वाला समाधि नहीं, यह समाधि का मतलब है आपको मेडिटेशन। ठीक है, जैसे आप मतलब शांत मुद्रा में बैठते हैं और बैठ करके जब आप ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपका मेडिटेशन। तो महात्मा बुद्ध ने जो है 4 सत्य वचन दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न यहाँ से उठ पूछ सकता है। क्लियर है, इसीलिए मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। बाकी हमने थ्योरी क्लास में बताया ही है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के क्लास को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, और लोगों को शेयर भी कीजिए। क्लियर है। तो 4 सत्य वचन दिए, और इस 4 सत्य वचन में जो है कहा गया संसार दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कुछ ना कुछ कारण है। दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा, और इच्छा पर नियंत्रण करना पड़ेगा।
और इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, क्लियर है, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक क्या है, समाधि है। बात समझ में है? तो टोटल 4 सत्य वचन है, 8 अंगीय पथ है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? अभी आपने हमको पीछे बताया, कह रहा है कि संसार दुखों का घर है। एकदम सही है, बोला गया ना, पहले ही बोला गया ना कि संसार क्या है, दुखों से भरा है। ठीक है, संसार क्या है, दुखों से भरा है। फिर दूसरा कह रहा है ये सही है, पूछ रहा नेगेटिव प्रश्न है, यानी कि पूछ रहा है कि नहीं है। एक दूसरा कह रहा है कि दुख का कारण क्या है, इच्छा है। हमने अभी आपको 4 सत्य वचन बताए हैं, इसमें लिखा था कि संसार दुखों से भरा है, सभी के दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण आपको इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, या आपको इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्लियर है? तो दुख, संसार दुखों का घर है, ये सही है। संसार दुख का कारण जो आपका वह इच्छा है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो वह दुखों का निवारण हो सकता है? जी नहीं। अगर इच्छा से आपको छुटकारा ही नहीं मिल रहा है तो दुख से निवारण कैसे होगा? अगर आपके अंदर में इच्छा है तो आपको दुख होगा उसे प्राप्त करने के लिए, आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो कह रहा है कि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। जी नहीं, अगर इच्छाओं से छुटकारा मिलेगा, यानी कि अगर इसको हटा दें तब सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है लिख रहा है, नेगेटिव है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। और पूछ रहा था क्या, नहीं है, पूछ रहा नेगेटिव पूछ रहा है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न था। यह 8 फोल्ड पथ का पालन करने किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आपको 4 सत्य वचन के लिए जो है, यानी इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया, और इसी अष्टांगिक मार्ग को जो है वह 8 फोल्ड पथ कहा जा रहा है। बात समझ में आई? अष्टांगिक मार्ग जो है आपको दिया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है, इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी कि बीच का रास्ता, यानी कि मध्य मार्ग। और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उसे पूरा होने पर जो है उसको संतुष्टि ही ना मिले। बात समझ में है? इसलिए जो है वो बीच का रास्ता दिया, जिसे जो अष्टांगिक मार्ग कहा गया। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कोई इच्छा अगर वह अधूरी रहती है, क्या है, अगर इच्छा जो है वो आपको अधूरी रहेगी, क्या रहेगी, अधूरी रहेगी, यानी वह पूरी नहीं होती है, तो वह क्या बनेगा, पुनर्जन्म का कारण बनेगा। बात समझ में आया? पुनर्जन्म का क्या बनेगा, कारण बनेगा। और बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, उसने, वो दोनों धर्मों ने जो है वो पुनर्जन्म को माना है, लेकिन पुनर्जन्म को अच्छा नहीं माना। ये चाहते क्या है कि मेरा जो है पुनर्जन्म हो ही नहीं। और आज का मानव क्या है, आज का आदमी सोचेगा अरे हम इस जन्म में क्या है, हम इस जन्म में जो है वो आदमी का जन्म लिए हैं, तब अगला जन्म में भी आदमी का जन्म लेंगे। और लड़का लड़की का तब पूछिए ही नहीं, हम इस जन्म में तुम्हारा प्रेमी, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम अगला 7 जन्म तक तुम्हारा हम प्रेमी ही बने रहेंगे। ठीक है, ये आज का बात है। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया कि अगर आपका इच्छा अधूरी रहेगी तो वह क्या होगा, पुनर्जन्म का कारण बनेगी। क्लियर है? और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, इसलिए आपको पुनर्जन्म से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इच्छा पर कंट्रोल करना होगा, अपने इच्छा को मारना होगा, और उसके लिए आपको बीच का रास्ता यानी अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। बात समझ में आया? और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए क्या होगा, इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को जो है उसने मोक्ष कहा है। अगर आप इच्छा पर क्या करते हैं, ठीक है, इच्छा को अगर आप मार देते हैं, यानी इच्छा को आप समाप्त कर देते हैं, तो इच्छा को मारना ही क्या कहलाता है। ठीक है, इसी को आपको बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जब आप इच्छा पर क्या कर देंगे, कंट्रोल, यानी इच्छा को पूरी कंप्लीटली क्या समाप्त कर दीजिए कि हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमारे अंदर जो है वह किसी प्रकार का इच्छा नहीं है, ना ही हमें घर से घर का इच्छा है, ना ही मुझे पत्नी का इच्छा है,
ठीक है, ना ही माँ माता पिता, ये सभी मोह माया से अगर आप बाहर निकल जाइएगा, तब आप अपने इच्छा को पूरा कंप्लीटली समाप्त कर दिए, तभी आपके क्या हो सकती है, बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसमें प्रश्न पूछ रहा था कि कौन जो है चार सत्य वचन नहीं है, ये हमने बता दिया। इसके आसपास के जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी हम आपको बताते चल रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, ये तो प्रश्न बहुत बार मैंने बताया कि बौद्ध धर्म जो है आपको त्रिपिटक एक पवित्र ग्रंथ है, सबसे बड़ी और पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, आपको बौद्ध साहित्य को ही क्या कहेंगे, बौद्ध साहित्य को हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, चलिए ऊपर ऊपर बता देते हैं। एक ऐसा प्रश्न हमने बहुत बताया है आपको, अगर आप नहीं देखा हमारा क्लास तो प्लीज 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 जाके क्लास देखिए। ठीक है, आपको बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, त्रिपिटक। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन धर्म में है, अच्छा जैन धर्म में जैन साहित्य को जो है वो आगम कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहेंगे, आगम कहेंगे। तो बौद्ध साहित्य को जो है वह त्रिपिटक कहा जाता है। और यह त्रिपिटक का रचना कब हुआ, तो जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु जब 483 ईसा पूर्व ठीक कुशीनगर में हो जाता है, तो बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का संकलन ठीक है 3 भागों में किया गया, और इसी 3 भागों को क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, क्या होता है, टोकरी, यानी कि आपको ज्ञान से भरा टोकरी, आप जितना चाहिए तो ज्ञान आप निकाल लीजिए। क्लियर है? यानी कि 3 पुस्तकों का क्या है, संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध के जो भी शिक्षा था उनको जो है क्या किया गया, संकलन एक जगह इकट्ठा किया गया, जिसमें जो आपको 3 भाग में कौन कौन है। तो पहला भाग कहलाता है आपको सूत पिटक। पहला क्या कहलाएगा, सूत पिटक। दूसरा कराएगा आपको विनय पिटक। ठीक है, दूसरा क्या कहलाएगा, विनय पिटक। और तीसरा कहलाएगा आपको अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और यह त्रिपिटक पुस्तक जो है ठीक है, ये त्रिपिटक पुस्तक जो है कितने भागों में बटा था, 3 भागों में। इसमें सूत पिटक का अर्थ क्या होता है, हमने इसको पहले ही बताया था कि सूत का अर्थ ही होता है धर्म। ठीक है, सूत का अर्थ क्या होता है, यानी सूत का मतलब ही होता है आपको धर्म होता है। यानी कि इसमें जो भी बात लिखे गए हैं वो धर्म से संबंधित यानी धार्मिक सिद्धांत के बात लिखे गए हैं। बात समझ में आए? तो इस पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो है उपदेश जो संग्रहित किए हैं वो कई क्या है, धार्मिक उपदेश है। इसमें बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की कथाएं भी है। और हमने आपको बताया था कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जो है वह किसमें था, जातक ग्रंथ में। किसमें था, जातक ग्रंथ में। और जातक ग्रंथ में जो है आपको पुनर्जन्म में कितनी कहानियां थी, तो पुनर्जन्म के जो है लगभग 200 कहानियां जो आपको है। और यह जातक ग्रंथ जो है वह किसका हिस्सा है, यह जातक ग्रंथ आपका सूत पिटक का ही हिस्सा है। बात समझ में आया? और सूत पिटक में जो है आपको सबसे बड़ा आपको बौद्ध धर्म का पुस्तक है ये सूत पिटक, इसलिए जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला था आपका विनय पिटक। विनय पिटक में जो है आपको जो भी बौद्ध मठ में, मठ मतलब निवास स्थान, तो बौद्ध मठ में जो निवास करने वाले भिक्षु या भिक्षुणी होंगे तो उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार अनुशासन संबंधी नियम आपको दिए गए हैं विनय पिटक में, कि बौद्ध भिक्षु या बौद्ध शिष्य जो रहे किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, क्या क्या नियम होंगे, या बौद्ध धर्म में अगर प्रवेश करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या नियम है, तो उन नियम का जो है पूरा वर्णन कहाँ किया गया है, तो आपको विनय पिटक में इसका पूरा वर्णन किया गया है। क्लियर है? और बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए जो है न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्लियर है? अभिधम पिटक में जो है वह, इस पिटक में बौद्ध के जो है महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। किस सिद्धांतों का, दार्शनिक सिद्धांतों का। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांतों का, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। क्लियर है? तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ जो है कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से बिल्कुल नहीं, पारसी धर्म से बिल्कुल नहीं, जैन धर्म से नहीं, ठीक है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक किन के उपदेशों का पहला संग्रह है भाई,
तो आपको जैन धर्म का बिल्कुल नहीं, बौद्ध हिंदू धर्म का नहीं, और का नहीं, किसका है, त्रिपिटक जो है वह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, जिसमें तीन पिटक में, तीन पिटक का मतलब टोकरी, इसमें तीन पुस्तकों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इसको संकलन किया गया था, और इसमें जो है आपको मोगली पुथित गोसाल जो है बहुत बड़ा इनका योगदान था। क्लियर है। तो त्रिपिटक जो है किनके उपदेश हैं, तो बौद्ध धर्म का उपदेश है। प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में 9/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यानी प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, कुशीनगर में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। यह प्रश्न पूछा, देखिए रेलवे जेई 2014 का प्रश्न पूछा है। ठीक है, रेलवे जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर 2014 का। तो जो स्टूडेंट जो है वह जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हल्का हल्का प्रश्न जो आपको पूछा जाता है। क्लियर है। तो आप हमारे क्लास में संयम बनाए रखिए और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरा तैयारी एकदम फुल प्रिपरेशन करवा दूंगा। बात समझ में आए? क्योंकि मुझे जो है रेलवे एग्जाम का तजुर्बा है, अनुभव है। क्लियर है। मैं 2 रेलवे एग्जाम को जो है मतलब कंप्लीटली क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग लेटर मेरा घर पे रखा हुआ, अभी तक मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि दूसरे जगह मैं जॉब करता हूँ। क्लियर है। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो आपको प्रथम प्रवचन जो है आपको याद है सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं? सारनाथ में। देखिए इसका स्टोरी ये है कि जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो कहाँ, देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए, महात्मा बुद्ध जो है एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो उनके नगर भ्रमण में जो है 4 अवस्थाओं को देखते हैं, और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन से होते हैं, गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और एक सब और सन्यासी को। ये 4 अवस्थाओं देखने के बाद उन्हें जो है वो एक मन में वैराग की उत्पन्न हो जाए, यानी गृह त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है। फिर जो है घर को त्याग देते हैं, यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है वह घर को त्याग देंगे, जिसे जो है बौद्ध धर्म महाविनिष्क्रमण कहा गया। और घर त्यागने के बाद मृगदाब वन में जाकर के तपस्या करने लगेंगे अपने 5 मित्रों के साथ। कहाँ पे? मृगदाब वन में। ठीक है, यानी सारनाथ के ही जो मृगदाब वन में क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। फिर जो है तब इन्हें एक लड़की मिलती है, छोटी बच्ची। वह कहते हैं कि अपने बानी, मतलब बानी जो बजाने वाला होता है, बानी को इतना मत खींचो, बीना को, सॉरी बानी नहीं, बीना, बीना को इतना मत खींचो कि टूट जाए, ऐसा धीरे से भी नहीं खींचो कि बजे ही नहीं। मतलब आपको जहाँ तपस्या करना चाहिए वहां आप जाकर के तपस्या कीजिए। तब जो है यह जा करके महात्मा बुद्ध जो है वह गया में, जिसे जो है मतलब उरेबला भी कहा जाता है, उरुबेला। ठीक है, उरुबेला कहा जाता है आपको गया को। और वहां पर एक निरंजना नदी है, यानी फाल्गु नदी अभी वर्तमान में कहा जाता है। अब फाल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे एक पीपल ब्रिज के नीचे आप तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर 6 साल का कठिन तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद अपने ऐसे वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान का जब इनको प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान का प्राप्ति हो गया कहाँ, ज्ञान का प्राप्ति हो गया आपको बोध गया में। जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तब इन्हें याद आएगा, अरे मेरा तो 500 मित्र था जो सारनाथ के मृगदाम बने हमारे साथ तपस्या किया था। चलो चलो पहले उसको हमको तो ज्ञान मिल गया, चलो उसको भी हम ज्ञान दे देते हैं। तब यह जो है आपको बिहार से कहाँ चले जाएंगे, यूपी में। बिहार से चले जाएंगे यूपी में, यानी कि सारनाथ चले आएंगे। और यह सारनाथ जो है वह आपको वाराणसी, आप देख रहे हैं ना, वाराणसी से लगभग जो आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर। कहाँ से? वाराणसी, यानी बनारस जो आप देखते हैं वहां से सारनाथ कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 10 किलोमीटर। तो सीधा जो है आपको बिहार से कहाँ चले आएंगे, तो बिहार से जो आपको यूपी आएंगे। और इसी सारनाथ में जो है अपने 5 मित्र जो पहले जो आपको तपस्या करने गए थे साथ में, तो इसी सारनाथ में जो अपने 5 मित्रों को क्या करते हैं, ठीक है, ज्ञान देते हैं। ठीक है, 5 मित्रों को क्या करेंगे, ध्यान, यानी कि इसी को जो है ज्ञान जो दिया जाता है, यानी प्रथम प्रवचन कहिए या प्रथम उपदेश कहिए। क्लियर है, इन्हीं 5 मित्रों को देते हैं। और इसी प्रथम उपदेश या प्रवचन को जो है वह क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
ठीक है, तो ये कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया ना, ज्यादा डिटेल में चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, मेरा कंसेप्ट यही है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए मैं 50 क्वेश्चन बता दूं जल्दी जल्दी में, आप 50 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन दिमाग में घुसा, बाकी आप घुसा नहीं, फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा 10 क्वेश्चन पूछिए जिससे आपको 50 क्वेश्चन कवर हो जाए। यानी इससे अगर पूछे प्रश्न तब देखना है और आंसर करना है। क्लियर? इस तरह से पढ़ना चाहिए। जैसा जी 7वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ देगा? सारनाथ में। कहाँ देगा? सारनाथ में। और इसी सारनाथ में जो अपने 5 मित्रों को उपदेश देता है, जिसे जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आया? फिर कह रहा है कि आपको बोध गया में क्या होगा? ज्ञान का प्राप्ति होगा। पाटलिपुत्रा 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 संबंधित नहीं है, ठीक है, महात्मा बुद्ध से। क्लियर है? यानी राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हो जाएगा? बोध गया में हो जाएगा। और इसे बोध गया का जो है उरुबेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरुबेला। ठीक है, बोध गया को जो है आपको उरुबेला कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो आपको बोध गया में 35 वर्ष की आयु में होता है। आयु कितनी रहेगी इनकी? 35 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागेंगे और 6 वर्ष का कठोर तपस्या करेंगे। तो 35 वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्थान कहाँ रहेगा? ये एकदम याद रखिएगा, स्थान हो जाएगा आपको बोध गया। स्थान क्या हो जाएगा? बोध गया। क्लियर है? आपका नदी कहाँ हो जाएगा? निरंजना नदी, जिसे जो है आप फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, निरंजना नदी। आपका ब्रिज कौन सा हो जाएगा? तो पीपल का ब्रिज, पीपल का ब्रिज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 35 वर्ष की आयु में उरुबेला यानी बोध गया में बोधि यानी कि पीपल, और ये बोधि जो पीपल का ब्रिज है इसे बोधि भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात यह बुद्ध का लाए और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो, आप गुरु बन जाएंगे तो उपदेश देंगे। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं और सर्वाधिक उपदेश जो है वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में देता है। बात समझ में है? तो यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति कहाँ होगा? बोध गया में। क्लियर है आपको? वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में। कुशीनगर में जो है ये क्या है, यहाँ पर मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व। ये भी इसका प्रश्न आपको बताया था मैंने। ठीक है, अमरनाथ से कोई संबंध नहीं है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व होता है नेपाल के लुम्बिनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? विजयवाड़ा किधर है? विजयवाड़ा आपको दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में। ठीक है, तो कह रहा है कि विजयवाड़ा जो है वह, विजयवाड़ा में जो है कौन सा चीनी विद्वान रहा है और वह रह करके जो है यहाँ से क्या किया था? बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था। बात समझ में आया प्रश्न? देखिए, आपका बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जो है वह कौन सा चीनी विद्वान आया था? तो वह आया था आपको जुआन जांग। ये कौन आया था? जुआन जांग आया था। बात समझ में आया? जुआन जांग आया था। देखिए, चीनी बौद्ध धर्म जो है वह बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की जो है परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति और सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, बौद्ध धर्म। और यही कारण है कि यह बौद्ध परंपराओं में आपको चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन, चिकित्सा में भी आपको देखी जा सकती है। दुनिया के जितने भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, मतलब देश है या आबादी है, उसका 65% आबादी जो है आपको कहाँ मिलेगा? चीन में ही मिलेगा। यानी कि दुनिया के 65% से अधिक बौद्धिस्ट जो होंगे या बौद्ध आबादी जो होंगे वह कहाँ रहती है? चीन में रहती है। क्लियर है? हमारे देश में तो माइनॉरिटी लेवल में बहुत ही कम। और इन्हीं कारणों से जो है वो चीन के विद्वान भारत में आकर के यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का क्या करते थे? अध्ययन करते थे।
क्योंकि देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है यानी बौद्ध धर्म का मतलब स्थापना तो हुआ आपको भारत में, क्लियर है, लेकिन इसका जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा मतलब दूसरे दूसरे देशों में। आपका जापान में बौद्धिस्ट मिलेंगे, चीन में सबसे ज्यादा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने बौद्धिस्ट हैं उसमें 65% आबादी कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो आपको चीन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए जो चीन के जो लोग थे, यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, वह बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, यहाँ आते थे। यहाँ से मतलब कई तो ऐसे भी आए हैं, सी जियांग, बहुत सारे ऐसे नाम है कि जो कि यहाँ पर आए, यहाँ से आपको त्रिपिटक के मतलब फोटो कॉपी लेकर के गए, यहाँ पर आकर के जो है वह बौद्ध ग्रंथ को पढ़े। यहाँ जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, तो वहाँ पर आकर के जो है वह पढ़ाई भी किए हैं कई बौद्धिस्ट लोग। बात समझ में आया? तो ये जो है यही कारण है कि वह चीन से जो है वह क्या होते थे, आते थे। तो कह रहा कि विजय बड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रह करके आप इसका अध्ययन किया था आपका बौद्ध ग्रंथ का, तो जुआन जांग किया था। बात समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये कोई सा प्रश्न है? ये तो हलवा टाइप है, ये आपको बिहार राज्य में है, हर कोई जानता है, क्लियर है। ये आप देखिए बिहार के जो है आपको एक गया जिला है, और इस गया जिला में रेलवे स्टेशन जब जाइएगा ना, तो रेलवे स्टेशन से जो है 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर जो आपका बोध गया है। ठीक है, आपका क्या है, बोध गया, यानी कि आप फाल्गु नदी के किनारे किनारे चल जाइएगा तो बोध गया पहुंच जाइएगा, क्लियर है। अब बोध गया में जब जाएंगे तो तब सबसे पहला जब बड़ा सा द्वार मिलेगा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अभी होटल बन गए हैं, और उस सबसे पहला जो मंदिर आपको मिलेगा वह आपको महाबोधि मंदिर मिलेगा, क्लियर है। कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर। और महाबोधि मंदिर जो है वह किसका प्रतीक है? तो यह मंदिर जो है आपको जहाँ पे बौद्ध शिक्षक या शिक्षक जो होंगे वह क्या करेंगे, अपने शिष्यों को ज्ञान देंगे, उसी को हम बोधि कहते हैं। यहाँ महाबोधि मंदिर मिलेगा। फिर उसके बाद है आपको 82 फीट का जो है वह मतलब बैठी अवस्था में जो है आपको बहुत बड़ी प्रतिमा है। फिर आपको शयन मुद्रा में प्रतिमा आपको बन रही है। नौलखा मंदिर है, मतलब सब आसपास में घूमने बहुत अच्छा जगह है। अगर आप गया जाते हैं तो प्लीज घूमिए, वहां पर घूमने के लिए बहुत अच्छा पर्यटन स्थल। तब बोध गया किस राज्य में स्थित है? तब बोध गया जो आपको बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 नंबर के, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया है? देखिए जैन धर्म जो है वो आगे चल करके उतना विख्यात नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म आगे चल कर विख्यात। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये भाषा ही था, क्योंकि जैन धर्म जो है वह प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे अपने उपदेशों के लिए, जो कि थोड़ा कठिन था। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वह अपने उपदेश के या प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा, जो लोगों को समझ में आए, और वह भाषा थी आपको कौन सी भाषा, तो पाली भाषा। बात समझ में आया? ठीक है, कौन सी भाषा थी? पाली भाषा का जो है वह प्रयोग करते थे। और यह पाली भाषा जो है वो आपको इजी रहता था, यानी कि पाली भाषा में क्या होता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता था। क्लियर? प्राकृतिक भाषा में किस धर्म का? जैन धर्म का। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, जो लोगों को समझ में आसानी से, और वह भाषा कौन सी थी? आपको पाली भाषा थी। यह प्रश्न आएगा रेलवे ग्रुप 2 में 11/10/2018 का प्रश्न है। इसमें कुछ बताने वाला डिप कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न करे कि जातक कथाओं में, आ गया जातक कथा में किसकी चर्चा है? तो पुनर्जन्म की। जब क्वेश्चन, जब टॉपिक पढ़े तो आपको दिमाग में हिट हो जाना चाहिए। पुनर्जन्म की जो है आपको कहानी है। अब पुनर्जन्म में कितनी कहानियां? 200। और यह पुनर्जन्म, ये आपको जातक ग्रंथ जो है वह किसका हिस्सा है? सूत पिटक का। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। और इससे क्या क्या आपके दिमाग में है? सूत पिटक जो त्रिपिटक का एक हिस्सा है, जिसमें धार्मिक सिद्धांत दिए गए। अगला तो कह रहा है कि जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन की वर्णन मिलता है। तो किसका? बुद्ध का, भगवान विष्णु का, महावीर का, या भगवान कृष्ण का? तो जातक कथा में किसका जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानी मिलेगा? तो महात्मा बुद्ध का। इसमें तो बताने वाला कोई बात ही नहीं है। और कितनी कहानियां लिखी हुई इसमें? 200। और यह जातक ग्रंथ जो है वो किसका हिस्सा है? सूत पिटक का हिस्सा है। क्लियर है? ऐसे ऐसे प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर संयम बना के पढ़ते रहिएगा
एकदम हलवा हलवा टाइप आपका क्वेश्चन लगेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारत में जो है वह कैवी ईसा पूर्व शताब्दी में एक धार्मिक अशांति के रूप में देखी गई थी। ठीक है, पांचवी, छठी, चौथी या सातवीं, यह आपका आया रेलवे ग्रुप डी में। देखिए, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, जब हम आपको इतिहास पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा बैक में जाइए कि आपको वैदिक काल हमने पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले पढ़ा है सिंधु सभ्यता, जो एक शहरी सभ्यता थी। उसके पहले आपका मतलब पाषाण काल था, उसके बाद सिंधु सभ्यता पढ़ाया। फिर सिंधु सभ्यता के बाद, ठीक है, सिंधु सभ्यता कब से कब तक था, तो सिंधु सभ्यता जो है आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, यह क्या था, आपको सिंधु सभ्यता था। फिर उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, आपको 600 ईसा पूर्व तक का समय जो था वह क्या था, आपको वैदिक काल था। और यह वैदिक काल मतलब क्या है, यहाँ पे संस्कृत का जो है बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभाव रहेगा। क्लियर। इस वैदिक काल में जो है ऋग वेद की रचना की गई थी, मतलब 4 वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की रचना किया गया था। क्लियर। यह आपको वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये सभी हम डिटेल पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो हमारा क्लास देखिए, उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक काल चला, और इसी वैदिक यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी इसी के आसपास में जो है टोटल 72 संप्रदायों ने जो है वह क्या किया था, मतलब 72 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसके अलावे भी थे, आपका आजीवक संप्रदाय था, फिर शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था। क्लियर है। तो इस प्रकार से कई 72 संप्रदायों का जो है वह जन्म हुआ था आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। तो उनमें जो है वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या था, तो बहुत ही ज्यादा फेमस था। और यही कारण है कि आपका 6ठी शताब्दी में जो है वह धार्मिक अशांति देखी गई। बात समझ में आया। तो प्रश्न यही कह रहा है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय में भारत में कैवी ईसा पूर्व क्या देखा गया था, धार्मिक अशांति देखा गया। ठीक है, तो धार्मिक अशांति कैवी शताब्दी ईसा पूर्व, तो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम बोल सकते हैं। बात समझ में है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसी समय जो है वो टोटल जनपद जो है किसमें हो जाते हैं, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल कितने महाजनपद होंगे, तो टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी होगी, तो 16 होगी। और इन 16 महाजनपदों में सबसे जो फेमस महाजनपद था, ठीक, वह कौन था, मगध। और यही मगध जो आगे चल करके पूरे भारत पे क्या करता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। बात समझ में आया। तो यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामले में जो है वह आपको अशांति का जो है वो काल देखा जा सकता है। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, सही बात है। द्वितीय नगरीकृत की घटना होती है, क्योंकि पहली नगरीकृत सिंधु सभ्यता थी और दूसरी नगरीकृत महाजनपद काल था, जो कि 6ठी शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ था। और वैदिक धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता, मतलब सब अपना इच्छा से कर रहे हैं। कट्टरता, मतलब हाँ ये धर्म में ये नियम ही पालन करना है, तो लोग को लगे बहुत सारा क्या है, मतलब कठिन है। जब कठिन है तो हम इसको अपनाएबे ना करेंगे, तो अपनाएंगे कौन, तो चल उसमें आसान है। सभी धर्म में आप देखिएगा तो सभी धर्म में जो है वह एक दूसरे के मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा तब हमको ये अच्छा लगेगा। जैसा आप हिंदू धर्म में देखिएगा कि हिंदू धर्म में जो है आपको सूर्य भगवान की पूजा होती है। अभी मुस्लिम धर्म में इसका ठीक उल्टा करेगा, वो चंद्रमा का पूजा। मैं किसी भी धार्मिक चीजों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में सूर्य देवता की पूजा करता है, मुस्लिम धर्म देखिए ठीक उल्टा, जैन धर्म सॉरी चंद्रमा की पूजा करता है, चंद्रमा। ठीक, हिंदू धर्म में जो पूरब दिशा में पूजा होता है, मुस्लिम धर्म में पश्चिम दिशा में पूजा होता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब जो उल्टा उल्टा काम है ना वही सब होगा इसमें। और यही कारण है कि जो हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगा मुस्लिम धर्म अपना लिया। ऐसे अन्य धर्मों में आप यही देखिए। तो वही कह रहा है कि अगर उस समय ब्राह्मण धर्म में जो है यानी कि क्या था, बहुत ही कट्टरता था। ठीक है, शूद्रों को में जो है बहुत अशांति, शूद्र मतलब होता है कि जो नीचे वर्ग के लोग होंगे उन्हें बहुत अशांति था। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक, लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोग को भी लगेगा कि सर हम जीवन में जो है वो क्यों आए हैं, संसार में आए ही क्यों, इससे अच्छा क्या है कि आपको हम मर जाते हैं।
तो इसीलिए जो है ये जैन धर्म या बौद्ध धर्म जब आए तो ये लोगों में भेदभाव नहीं किए इन्होंने, ठीक है। तब जो निचले वर्ग के जो लोग हैं वह जहाँ पे उसको अच्छा मतलब क्या बोल सकते रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है और दूसरे धर्म में रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ना कि अब हिंदू धर्म से वो उसमें नहीं जुड़ करके वहां तो जुड़ने ही नहीं देगा, वो कहाँ चला जाएगा, बौद्ध धर्म में चला जाएगा या आपको जैन धर्म में चला जाएगा। बात समझ में आया? तो शूद्रों में क्या था, यानी कि निचले जाति के वर्ग में बहुत ही ज्यादा अशांति था, और यही कारण है कि आपको धार्मिक अशांति जो है आपको इस समय देखने को मिलता है। और यही धार्मिक अशांति ही जो है आपको क्या करता है कि धर्मों को जन्म दिया है, और वो जिसमें आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो आपको प्रमुख थे। ये ना ही निचले जाति के वर्ग के साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है, ना ही इसमें कट्टरता है। हाँ, जैन धर्म में थोड़ा है कि आपको निवस्त्र रहना है, घर को त्याग देना है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में जो है आप अपने घर में रह करके भी आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, या पूरी तरह से घर को त्याग करके भी अपना सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। आप सांसारिक जीवन में रह करके भी बौद्ध धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो यानी द राइट आंसर टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 6ठी शताब्दी से पूर्व जो है वो बौद्ध धर्म का उदय होता है। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जो है माँ का क्या नाम था, महामाया, या कहीं पे जो है आपको माया देवी भी देता है। क्लियर है? यानी ये इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनिका नहीं, कौशल्या, ये सब तो बेकार दिया। यानी यह प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप, यानी प्रश्न देखिए आपको आंसर के लिए ऑप्शन नहीं देखना पड़े। क्लियर है? तो गौतम बुद्ध के जो है माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की क्या थी, राजकुमारी थी, या जो आपको सॉरी यह माया देवी जो है वह किस वंश की जो है राजकुमारी रहेगी, तो कोलीय वंश की राजकुमारी रहेगी। इनका विवाह जो है शाक्यगण के प्रधान, ठीक है, सुद्धोधन से किया गया। ठीक है, जो गौतम बुद्ध के क्या थे, पिता थे, और शाक्यगण के प्रधान थे ये शुद्धोधन। क्लियर है? शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात जो है वह इनकी क्या होती है, इनके माता का जो है वह मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कब हो जाएगा, तो 7 दिन के बाद। और 7 दिन के बाद जब मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद, तो महात्मा बुद्ध का जो है पूरा पालन पोषण जो है इनके मौसी गौतमी प्रजापति मतलब प्रजापति गौतमी करती है, जो महात्मा बुद्ध की मौसी और माया देवी की बहन होती है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या और आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम, आचार मतलब नियम कानून, आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये तो अलग अलग चीज है। बौद्ध धर्म में जो है कह रहा है कि आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत, जो आचार प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो आचार का नियम है वही पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? नहीं, ये बिल्कुल यह प्रश्न ही गलत है, यह प्रश्न ही गलत है। क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म में पंचांगिक मार्ग अलग है और अष्टांगिक मार्ग अलग है। अष्टांगिक मार्ग हमने आपको बताया था, ठीक है, कि सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सब क्या है, ये सभी अष्टांगिक मार्ग है। और देखिए पंचांगिक मार्ग देखा जाए तो पंचांगिक मार्ग में जो है बुद्ध के जो है 5 उपदेश निम्न है। इसमें कहा गया कि प्राणी मात्र को हिंसा में से क्या रहना चाहिए, हिंसा से आपको प्राणी को जो है यानी कि लोग को जो है वह हिंसा से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, पहला कहा गया। दूसरा कहा गया कि चोरी जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। क्लियर है? और अगर किसी के वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति का वस्तु है तो उसे मतलब प्राप्त करने का भी इच्छा नहीं होना चाहिए आप में। फिर आपको लैंगिक दुराचार होना चाहिए, माने कि आप मतलब स्त्रियों से दूर रहिए, और क्या, यानी क्या होना चाहिए, आपको लैंगिक दुराचार होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि व्यभिचार में से आपको दूर रहना है। चौथा जो आपको इसमें बताया गया था पंचांगिक मार्ग में कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यानी कि असत्य क्या है, असत्य आपको नहीं बोलना है। और 5वां जो था इसमें मार्ग पंचांगिक मार्ग में अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या हो गया, आपको संपत्ति जो है आपको जमा नहीं करनी है। बात समझ में आया? तो आपको यह था पंचांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग जो है आपको सम्यक दृष्टि,
ये तो बता ही दिया था, चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करूँगा। सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यानी सही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, आपको सम्यक संकल्प होना चाहिए, ठीक है, संकल्प होना चाहिए आपको। वाणी सही होनी चाहिए, ठीक है। कर्मांत यानी कर्म आपका सही होना चाहिए। आजीव होना चाहिए यानी लिवलीहुड, ये सब हम समझा चुके हैं पीछे में, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। व्यायाम, आपको सम्यक व्यायाम होना चाहिए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 2 गो, यानी हो जाएगा सम्यक स्मृति होना चाहिए, क्लियर है, मेमोरी और सम्यक समाधि होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में जो है वह अष्टांगिक मार्ग अलग है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग अलग है और पंचांगिक मार्ग बिल्कुल अलग। तो ऑप्शन ए होकर सी होगा। इसीलिए इस रेलवे ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, प्रश्न ही गलत, ठीक है। अगर पूछता अष्टांगिक मार्ग तब ये होगा और पंचांगिक मार्ग पूछेगा तब ये होगा, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ क्लास में। नेक्स्ट क्लास में शायद बौद्ध धर्म का प्रीवियस ईयर का प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम 16 महाजनपदों में चले जाएंगे, यानी कि मगध पे जो शासन किया है, और उनमें भी जो है आपको सबसे ज्यादा मौर्य वंश से पूछता है। तो मौर्य वंश से मुख्य रूप से हम देखेंगे, अगर जो है कुछ प्रश्न आया हुआ रहेगा हर एक वंश सुनाग वंश से, तो वो भी हम देखते चलेंगे। कुछ जो आपको यहूदी धर्म के बारे में भी, यहूदी या पारसी धर्म के बारे में भी पढ़ना है, कुछ प्रश्न रेलवे में आया हुआ है, तो चलिए उसको भी हम अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराइए। आप अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करो और इसी पर आकर के पढ़ो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको थ्योरी बेसिक से, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक से, तो और क्या चाहिए। आपका तो बहुत अच्छा कंसेप्ट तैयार हो रहा है, तो आप भी चैनल को सपोर्ट करिएगा ना, आपका भी जिम्मेदारी बनता है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कराइए, और क्लास अच्छा लग रहा है तो एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और अपना बेल आइकन को जो है वह प्रेस करके रखिए, ताकि हमारा जो भी क्लास दे आपका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच जाए, क्लियर है। तो फिर जो है हम मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।